भी आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है जम्रस्व सिंह दंतास्यते गणिष्यति। हे जम्बू सिंह, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। पाठ चतुर्थ। पाठ परिचय में क्या कहा गया है कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की कृति है, अपितु यह एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्यों में नाटक रम्य होता है और नाटकों में शकुंतला रमणीय है। प्रस्तुत नाट्यांश शकुंतला के 7वें अंक से लिया है। दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दूसरे मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ बालक सर्वदमन के सिंह के बच्चों के साथ क्रीड़ा और व्यवहार तथा चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि सर्वदमन उसका पुत्र ही है। इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंता का वात्सल्य अत्यंत मनोहर के साथ वर्णित किया है। क्या कहते हैं कि नेपथ्य से आवाज आती है, माँ खलु चापलम कुरु, माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। माँ का अर्थ होता है मत करना। कथम गत एवत्मान प्रकृति, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, क्या अपनी पर आ रहे हो, यानी कि बहुत ही मस्ती हो रही है, तो ऐसा कहा जा रहा है। राजा कहते हैं कर्ण दत्वा, कान देकर, आगे कान करते हुए, अभूमिह इयम अविनस्य, यह विनयता का तो उचित स्थान नहीं है। कौनु खलेशु निषिध्यते, यह कौन रोका जा रहा है। शब्द अनुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ। अरे कौन खलु अयम अनुबध्यामनः, यह कौन वास्तव में पीछे दौड़कर तपस्वी भ्याम अविलस्त्याम बालः, दौड़कर बेचारी तपस्वियों द्वारा रोका जाता हुआ असाधारण शक्ति संपन्न बालक दिखाई सा दे रहा है। तब क्या कहा जाता है यहाँ पे, अर्ध पितः तनः मारुमार मर्द क्लेष्ट शरम प्रकणितुम सिंह शिशु बलात्कारेण कर्ष्यति। क्या कहा है कि जिसने माँ का आधा स्तन कर लिया है, जिसके गर्दन के बालों का मर्दन किया गया है, खींचा गया, ऐसे सिंह शावक को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। तत् प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विभ्याम सह बालः, तब जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ 2 तपस्वियों के साथ बालक प्रवेश करता है। बालः, तब बालः यानी वो बालक कहता है, जृंभस्व सिंह, अरे सिंह, दंतास्यते गणिष्यति, मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथम बोलता है, यहाँ पे जो प्रथम है वो बोलता है, अविनित विनयहीन किम नो अपत्य निर्वीक्षण्यानि सत्वानि विप्र करोषि, क्या हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत, खेद है। वर्धते सरंभः, बढ़ता ही तुम्हारा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषिजने सर्वदमन इति कृतज्ञम नाम अध्यस्यते, ऋषिजनों ने तुम्हारा सर्वदमन, सबका दमन करने वाला नामकरण उचित ही किया है। तब द्वितीय मित्र होता है वो बोलता है, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याह पुत्रक न मुंचसी, यह शेरनी निश्चित ही तेरे ऊपर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो। इसके पश्चात बाल बोलता है, समस्मितः, मुस्कुराते हुए, अहो अरे बलिए खलु भीतो अस्मि, मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। इधर तरम दर्श्यति, ऐसा कहकर अपना नीचे का ओष्ठ दिखाता है, पिचकाता है यानी अंदर लेता है।
तब प्रथम बोलता है वत्स एव बाल मृगेंद्र मुंच, बेटा इस सिंह शावक को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनम दश्यामी, तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। बाल बोलता है, बालक कहता है कुत्र, कहाँ है, देह तत्त, इसे दे दो। इति हस्त प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ प्रसारता यानी कि खिलौना हाथ फैलाकर आगे मांगता है। ये पहला और जो द्वितीय आ रहा है ये दोनों गणिकाएं वासुदत्ता की मित्र होती है, जो सर्वदमन की रक्षा के लिए उसकी दासी के रूप में कार्य कर रही है। द्वितीय बोलता है, द्वितीय जो गणिका है वो बोलती है, क्या कहती है द्वितीय गणिकाएं, देखिए सुव्रते, अरे सुव्रता, न शक्य एष वाचा मात्रेण, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता। गच्छ, जाओ, त्वं मदीये उटजे मार्कंडे से ऋषि कुमारस वर्ण विचित्रा मृत्तिका मयूर तिष्ठति। क्या कहती है कि तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ मार्कंडे ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है। तम अस्य उपहरह, तुम उसे ले आओ। प्रथम बोलती है तथा, ठीक है, इति निष्क्रमता, ऐसा कहकर निकल गई। बालक बोलता है अन एतने तावत क्रीडिष्यामि, तब तक इसी से खेलूंगा, यानी इसी खिलौने से खेलूंगा। कौन सा खिलौना था उसके पास में, एक सिंह को पकड़ रखा था, वो उसे खिलौना समझ के खेल रहा था। इति तापसी विलोक्य हंसती, ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर हंसता है। फिर तापसी कहती भवतु, रहने दो, न मम अयम गणयति, मुझे तो यह गिनती में ही नहीं लाता। पार्श्वम लोक्यः, बंगल में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणम, यह ऋषि कुमारों में से कोई है। राजा न अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुखः, भला मानुष है। यही तावत, तो इधर आइए। मोचयाने डिम्बलियना बाध्यमान बाल मग्रेंद्र, खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए उस सिंह शावक को इससे मुक्त करा दीजिए। इसके पश्चात राजा जो हैं वो बोलते हैं, क्या कहते हैं राजा, उपगम्य, पास जाकर मुस्कुराते हुए, अय भो महर्षि पुत्र, अरे ओ ऋषि कुमार। तापसी कहती भद्रमुख, भद्र पुरुष, न खलु ऋषि कुमारः, यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है। तब राजा कहते आकाश दृश्य चेष्टितमोक्य कथयति, आकार की समानता और चेष्टा भी ऐसा कहती है। स्थान प्रत्यतु, स्थान के विश्वास के कारण, वयम एवत कर्णिकः इति यथा अर्पितम तिष्ठति, कारण ऐसा हमने सोचा था, ऐसा कहकर जैसे उसने प्रार्थना की थी वैसा करता है। और फिर बालक को स्नेह करता है, लाड़ करता है, और फिर कहता है कि यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। तब तापसी कहती है पुरुवंश, इसका कौन सा वंश है, पुरुवंश है। तब राजा कहता आत्मगतम, स्वयं से मन ही मन में अपने खुद से बातें करता है। क्या कहता है, कथम एक कन्वयो मम, क्या मेरे ही एक वंश का है, यानी कि राजा जो था वो भी पुरु वंश का था, और यहाँ पे जो सर्वदमन है वो भी पुरु वंश का है, यानी कि यहाँ पे जो राजा है सर्वदमन उसका ही पुत्र होता है। प्रकाशम, खुले में, न पुनरात्मगत्या मानुष्माणेन विषयः, स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए यह स्थान नहीं है, यानी कि स्वेच्छा से मनुष्य के लिए यह स्थान संभव नहीं है। तापसी कहती यदा भद्र मुखो भणति, जैसा भद्र पुरुष कहते हैं। अप्सरः संबंध्याने स जनयत्र देव गुरो तपोवने प्रसूता,
अप्सरा के संबंध में इसकी माँ ने इसे देव गुरु मारीच के आश्रम में इसे जन्म दिया था। तब राजा कहता है अपवार्य मुंह हटाकर हंत अरे द्वितीय इदम आस्म जन्म। अप्सरा क्या कहती है? मुंह हटाकर आश्चर्य से, यह दूसरी आशा बांधने वाला है। प्रकाशम फिर खुला प्रकाश फैलता है। अत सा तत्र भवती की माखस्य राजश्री पत्नी, तो वह श्रीमती किसके नाम से राजा की धर्म पत्नी कही गई है। आगे तापसी कहती है कह तस्य धर्म परित्यागनो नाम सकीर्तम चिंता यसी। क्या कहती है कि कतस्य यानी कि धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला उसके नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। राजा कहते हैं स्वगतम मन में, इयम खलु कथा मामेम लक्ष्य करोति, यह कहानी तो मेरी ओर ही संकेत करती है। राजा को समझ में आ रही थी सारी बात। यदि तावदस्य शिशो मातरम नाम पृच्छामि, यदि ऐसी बात है तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। अथवा नार्य परद व्यवहार, अथवा पराई स्त्री के साथ व्यवहार आश्चर्य उचित नहीं होता है, अर्थात नाम आदि पूछना ठीक नहीं होता है। प्रविश्य मृण मूर हस्ता, मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करके। क्या कहते हैं? प्रवेश करके। तापसी कहती सर्वदमन अरे सर्वदमन संकुतलाया वाणे के प्रेक्ष्यति, पक्षी के सौंदर्य को देखो, संकुतलावण्य को देखो। बालक सदृष्टिक्षेप निगाह फेंकते हुए, कुत्र मां मम माता, कहाँ है मेरी माता। उभय दोनों, प्रथम और द्वितीय जो गणिका थी वो दोनों। नाम सादृश्य वंचितो मात्र वत्सल, नाम की समानता के कारण बालक धोखा खा गया। द्वितीय वत्सपुत्र ऐस्य मृत्तिका मयूरस्य रमन्त्य पश्यति भणितो अस्सी, बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देख ऐसा कहा गया है। राजा आत्मगतम सोचते हुए कि वाम सांकुतले से मातुराख्या, क्या यह सुंदर मोर, क्या इसकी माँ का नाम सांकुतला है। राजा पूछ रहा है कि इसकी माँ का नाम सांकुतला है। पुनः नाम अध्यक्ष दृश्यानी, फिर नाम की समानता तो बहुत मिलती है। बाल कहता है मातः माँ, रोचते में ऐसे मद्र मयूषः, यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। इति क्रीडन माँ दत्ते, ऐसा कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथम विलोक्य स्वद्वेगम, देखकर उद्विग्ध होकर, अहो अरे रक्षा करणीय से मणिबंधन दृश्यति, अरे रक्षा का कंडा यानी कि जो मणिबंध था वो इसकी कलाई पे दिखाई नहीं दे रहा है। तब राजा कहता अवलम अवेगम, घबराओ मत, नंदी ननु इदम सिंहा शावक मर्द्याना परिपृष्टम, यह इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण गिर गया था। इति विस्मा परस्य विलोक्यत, ऐसा कहकर उठाना चाहता है। उभव दोनों, माँ खलु एदत्य अलम्बः, इसे उठाओ मत, इसे उठाओ मत। गर्हितम मेमम, इसे तो उठा लिया। इस प्रकार से आपस में देखते हुए राजा कहते कीमत प्रतिपष्टा इसमह, हमें किस लिए रोका गया था, अर्थात मुझे क्यों रोका जा रहा है। उसके पश्चात प्रथम कहती है, प्रथम जो है वो कहती है गणिका सुनोतु महाराज, सुनो महाराज, एष अपराजिता नाम औषधि जातकर्म समय भक्ता मारीचेन दत्ता है, यह अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीची ने इसके जन्म जातम कर्म अर्थात जन्म के संस्कार के समय दी थी। अपराजिता का अर्थ होता है जिसे जीता नहीं जा सकता। किल माता पिता आवतम च वर्जितोपि भूमि पिता न गृह्यति,
वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता, ले नहीं सकता। वो अपराजिता औषधि ऐसी थी कि अगर उससे सिर्फ उसके माता पिता ही उसे उठा सकते थे, न कि कोई और उसे हाथ लगा सकता था। तब राजा कहता, अथ ग्रहति, यदि उठा लेता तो। प्रथम बोलती है, ततः तम सर्पो भूत्वा दश्यति, तब उसको सांप बनकर काट लेता है। राजा, भवती अयम कदाचित से प्रत्यक्षा विक्रिया, आपने कभी इसके विकार का प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? उभे, दोनों। अनेकशः, अनेकश का अर्थ होता है अनेक बार, यानी वो कह रही हमने अनेक बार देखा है। राजा कहता, सहर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने आप से बात करता है। कथयम संपूर्ण अपि में मनोरथ नाम नाभिदनामी, मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं? इस प्रकार कहकर वह बालक का आलिंगन करता है अर्थात गले लगाता है। बालक, मुझ माम, मुझे छोड़ दो। यावत मातु सकाम गर्मी श्यामी, मेरे साथ माँ का अभिनंदन करे जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। राजा कहते हैं, पुत्र के पुत्र मया सह मातरम अभिदश्यति, क्या मेरे साथ तुम माँ का अभिनंदन करोगे? बालः, तब बालक कहता है, मम खलु तो तातो दुष्यंतः, मेरे पिताजी दुष्यंत थे, न त्वम, न कि तुम। राजा कहता है, सह स्मित, मुस्कुराहट के साथ, एष विवाद ए प्रत्यायति, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। इस प्रकार से राजा को पूर्णतः विश्वास होता है कि यह बालक मेरा ही पुत्र है, अर्थात मेरा और शकुंतला का पुत्र है। धन्यवाद।